पिशाच वही होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं। अब उनको जो कंट्रोल कर सकता है, जो उनके साथ है, जो उनका ही स्वरूप है, वो है उच्चिष्ट गणपति। सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, आपकी बॉडी में आपको अलग अलग फील होगा। तो वो कहते हैं कि जिन है वो, लेकिन जिन नहीं था, उसी का बहुत ही कोई लोअर एंटिटी था, वो था। तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो वो क्या होता है, वो लेकिन वो जो मेल साधक होते हैं उनके पास ज़्यादा जाती है, उनके साथ ही आपने एक्सपीरियंसेस सुने होंगे। उसका भी एक रीज़न है। अमीषा जी, जब हमने अपनी बातें स्टार्ट की थी, शुरू किया था एपिसोड, तब हमने तंत्र के पार्ट्स के बारे में बात की थी, जिसमें शाक्त और शैव भी था, और आपने एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जिसमें आपने गणपति को तंत्र से जोड़ा था जी। तो अभी तक हम लोगों ने, जिस जनरल कोई भी व्यूअर होगा या मैं भी, गणपति को हमने वैदिक फॉर्म में देखा है, जहाँ पर हम उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, एक दंत कहते हैं, पूजा करते हैं घर में आराम से उनकी, कहते हैं कि पहले सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं तो विघ्न भी नहीं आती किसी काम में। बट आपका जो कॉन्सेप्ट था वो तंत्र के साथ था उनका जी। तो गणपति और तंत्र का क्या आपस में कनेक्शन है? जी, जैसे हर आपके जो भगवान है ना, उनका एक तांत्रिक रूप भी है। जैसे माँ सरस्वती का माँ मातंगी हो गया, माँ लक्ष्मी का माँ कमला हो गया। ऐसे ही तो जो गणपति के बहुत सारे रूप हैं, उनका ही एक रूप है जिनको हम कहते हैं उच्चिष्ट गणपति, जो उनका 8वां स्वरूप है। तो वो तांत्रिक है। अच्छा जी। अब तंत्र में जो हम कहते हैं गणपताय तंत्र जो होता है, उसमें क्या है ना कि जो हमारे सारे रूप आते हैं उसमें गणपताय तंत्र निकला ही शैव तंत्र से है, उसी के उसमें से। तो जब वो कह रहे थे कि शिव जी ने बोला था कि सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी, फिर उसके बाद बाकी उनकी होगी। तो जो एक सेक्ट था, जो एक संप्रदाय था, वो मान लिया सबसे ऊपर फिर गणपति जी ही हैं। तो उनकी जो एक तांत्रिक साधना, वैसे तो आप जो हमारे ऐसे नॉर्मल जो गणपति जी के मंत्र हैं, हम उनकी भी तांत्रिक साधना होती है, क्योंकि सात्विक साधनाएं भी होती हैं। लेकिन लोग एक चीज से काफी ज्यादा डरते हैं, वो है पिशाच पिशाचनी, है ना। ऑफ कोर्स, बहुत इस नाम ही से ही डर लग जाता है। हाँ जी। तो उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है ज्यादा, और पिशाच पिशाचनी हमें ये लगता है सुन के कि कोई ऐसी चीज जो हमारी ऊर्जा खींच लेता है। पिशाच वही होते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं, तभी तो इतनी सारी चीजें आ रही हैं उनके बारे में सुनने के लिए। अब उनको जो कंट्रोल कर सकता है, जो उनके साथ है, जो उनका ही स्वरूप है, वो है उच्चिष्ट गणपति। जी। उनका जो मंत्र है ना, अब मैं पूरा मंत्र नहीं लूंगी, लेकिन जो मंत्र में बोलते हैं कि हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, तो उसमें पिशाची आता है। हस्ति पिशाची मतलब एक हाथी के रूप में जो पिशाच आता है, वो गणपति जी, वो आपको उसमें उनके जो दर्शन होंगे वो वैसे ही होंगे। अब पिशाच कैसे होते हैं ना, पिशाच आपको कभी ऐसे इंसान के रूप में नहीं दिखते, वो आपको हमेशा एक धुआं या एक स्मोक की फॉर्म में आपको हमेशा दिखेंगे। उनका कोई खुद का फेस और ये सब नहीं होता है। तो जब आप उच्चिष्ट गणपति की साधना भी करते हैं ना, तो आपको एक ब्लू कलर की जो स्मोक है उसमें आपको उनका स्वरूप, उनके दर्शन होते हैं, उनका जो स्वरूप होता है वो दिखते हैं, आपको हमेशा स्मोक में दिखेंगे। तो उनके दर्शन भी बहुत जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो बाकी साधना है। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि आप कौन से मार्ग में हो। कुछ मार्ग में बहुत जल्दी आपको इन चीज़ों से मिल पाते हैं आप, और कुछ चीज़ों में बहुत लेट, धीरे धीरे धीरे। पेशेंस इज द की जो कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम जो हस्ती पिशाची, तो वो पिशाचों को कंट्रोल करते हैं। अब उच्चिष्ट गणपति जो हैं वो तांत्रिक रूप हैं। उनका जो मंत्र है वो आपके मूलाधार चक्र के साथ साथ आपके मन को भी कंट्रोल करता है। तो तंत्र में एक चीज़ कहते हैं, जो अगर मैं साइंटिफिक लोग जो होंगे अगर वो सुनेंगे तो बोलेंगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो इलॉजिकल है, लेकिन फाइनली अब जाके ये चीज़ अगर आप गूगल भी कर लोगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, और फाइनली साइंस ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि दिस इज़ ट्रू। और वो ये है कि हमारे 3 दिल हैं और हमारे 2 दिमाग हैं। 3 दिल है और 2 दिमाग है। आपका मैंने देख लिया एक्सपीरियंस। 3 दिल और 2 दिमाग मैंने पहली बार सुना ये कॉन्सेप्ट। जी। तो ये आप देखिए साइंटिफिकली भी अभी प्रूवन है दैट वी हैव 3 हार्ट्स एंड 2 ब्रेन्स, 2 माइंड्स।
तो अब वो कैसे आता है, अब क्या है ना, एक तो हमारा यहाँ पे हार्ट है जो हमारा ब्लड पंप करता है। हार्ट का क्या फंक्शन है, टू पंप योर ब्लड, है ना, हमारे खून को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में। उसके अलावा आपकी बॉडी में 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खून सर्कुलेट होता है, जहाँ पे वो पंप होता है। जी, और वो होते हैं आपके काल्फ। यू कैन गूगल, यू कैन रिसर्च अबाउट इट, यू कैन ये आप किसी डॉक्टर से उनसे पूछ सकते हैं। दे विल ऑल्सो से दिस, उन्होंने फाइनली इट हैज़ बीन, ये कहते हैं कि जो आपके 2 जगह हैं जहाँ पे आपका ब्लड जो सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं वो आपके काल्फ में होता है, यहाँ पे जैसे काफ मसल्स, हाँ काफ मसल्स में। जी, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेट ज़्यादा होता है। जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो कहते हैं आप वॉक करिए, भागने के लिए नहीं कहेंगे, उसके लिए भी नहीं कहेंगे कि बहुत रिग्रेस स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करें या ज़्यादा वजन उठाएं, लेकिन आपके पैरों में, लेकिन आपको बोलेंगे कि वॉक जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, वो आपके लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। बोलते हैं ना कि जितना आप वॉक करोगे उतना। हाँ, हार्ट अटैक किन लोगों को आता है, जो पूरे टाइम ऐसे बैठे रहते हैं या मतलब लेटे रहते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, या फिर जिनका बैठ के बहुत ज़्यादा काम होता है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका बस एक ही दिल काम कर रहा होता है, बाकी दोनों करते ही नहीं है। अब अगर जैसे हम हैं, मेरा पूरा समय मेरे एक ही दिल की हुजूर है तो हमारे जो बाकी जो 2 हैं वो काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम या तो पूरे टाइम रीडिंग्स कर रहे होते हैं हॉरोस्कोप की, या फिर हम अपनी साधना कर रहे होते हैं, वो भी बैठे बैठे होती है, या फिर हम क्लासेस ले रहे होते हैं, हर चीज़ बैठे बैठे हो रही होती है, तो फिर ये तो काम ही नहीं हो रहा होता है। तो हम लोगों को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा और वॉक करना चाहिए ताकि ये चीज़ ठीक हो। और ऐसे ही कहते हैं कि हमारे 2 दिमाग हैं। अब 2 दिमाग कैसे हैं, एक तो यहाँ और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, वो भी वहीं पे। हाँ, एक कहते हैं ना एक गट फीलिंग जो आती है आपके पेट में। हाँ, और जब कुछ ऐसा हो रहा होता है, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, तो आपका जो गट है वो इरेगुलेट होने लग जाता है, वो ख़राब होने लग जाता है। तो या तो आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, या फिर आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, जब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, और पेट में दर्द होना या ऐसा कुछ कई होना, लोगों को होता है टेंशन के मारे उनका पेट में प्रॉब्लम शुरू होती है। जी जी लाइक मी टेंशन है तो सीधा पेट पे इम्पैक्ट बढ़ जाता है। जी, डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसीलिए जो गणपति जी के जो मंत्र है ना, 2 मंत्र हैं उनके, एक जो आपके पेट पे मूलाधार चक्र पे इफेक्ट करता है, और दूसरा जो आपके इस वाले ब्रेन पे इफेक्ट करता है। और अगर आप गणपति जी का स्वरूप देखते हैं तो वो होता ही ऐसा है कि आपका ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है। अभी आपने अगर देखा है तो वो एक एलिफेंट का वो है ना, आपका एग्जैक्ट वैसा क्या मिला हुआ होता है, आपका ब्रेन और पीछे आपकी स्पाइन है ना, एग्जैक्ट वैसा ही स्ट्रक्चर है। उच्चिष्ट गणपति का मतलब जो उच्चिष्ट है, जो मैल से बनता है, वो गणपति। हम गणपति, जो माँ पार्वती ने गणपति जी को कैसे बनाया था, अपने मैल से बनाया था। तो जो खुद में ही पूर्ण है, संपूर्ण है, माँ पार्वती और शिव जी संपूर्ण थे, है ना, उसमें से जो मैल निकला है वो भी पूर्ण ही होगा। अगर पूर्ण कोई आप कंप्लीट चीज़ लेते हो, उसमें से आप कुछ अलग रख लेते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो पूरा नहीं है। जब एक पेड़ पूरा उग के बड़ा हो जाता है, उसमें से जब फल निकल के उसका जब बीज नीचे गिरता है, उससे जब कुछ उगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा नहीं है, वो भी तो पूरा ही है, वो भी संपूर्ण है। तो वो गणपति जी हैं कि वो जो एक बीज होते हैं, तो वो आपका दिमाग होता है। ये जो हमने स्टोरी सबने शायद से सुनी है कि हाँ, शिव जी ने सर काट दिया था। तो उन्होंने सर काटा, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने बच्चे का सर काट दिया था, उन्होंने उसका अहंकार काटा था, जो ईगो था, जो बुद्धि एक तरह से भ्रष्ट थी, या फिर जो समझने के समझ नहीं सकती थी, या कोई चीज़ उसे कोई समझा रहा है तो वो नहीं समझ सकते थे, उसे काटा था। तो शिव जी क्या हैं हमारी, जिसे हम गुरु अगर कहते हैं, जो हमारी विजडम होती है, वो शिव जी हैं। मतलब उन्होंने अपनी विजडम से उनका ईगो काटा था, और फिर उन्हें बुद्धि दी थी, है ना। तो कहते हैं कि गणपति जी की पूजा सबसे पहले होती है, तो मतलब सबसे पहले आपका
ब्रेन चलता है ना। तो सबसे पहले आप अपना दिमाग लेके आते हो, उसमें जो मन में जो चीज़ें आ रही होती हैं वो आइडिया लेके आते हो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए गणपति जी की पूजा सबसे पहले अपना दिमाग लेके आओ जी। तो ऐसे करके ये चीज़ बनती है, क्योंकि वो आपका दिमाग में ही आइडिया जो बीज पल रहा होता है वो होता है। तो उनके 2 मंत्र होते हैं, एक मूलाधार और एक ऊपर। उन दोनों का मंत्र उसमें होता है पिशाचिनी, जो अगर हम आते हैं उच्चैठ गणपति में कि वो तांत्रिक है, तो तांत्रिक में यही सारी मीनिंग बताई गई हैं हर चीज़ की स्टोरी का। वैदिक में आपको अगर स्टोरीज भी हैं तो उसके साथ में उसके पीछे की मीनिंग भी बताई गई है, एक साइंटिफिक रीज़न क्या है। अब उसमें पिशाचिनी ऐसी खतरनाक एंटिटीज़ हैं, डीटीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो यहीं पे ही रहते हैं, जो जिसके पास भी जाते हैं या जिस भी जगह पे जाते हैं वहाँ की ऊर्जा खींच लेते हैं पूरी तरह से। उनका काम ही ये होता है। तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो वो क्या होता है, लेकिन वो जो मेल साधक होते हैं उनके पास ज़्यादा जाती है, उनके साथ ही आपने एक्सपीरियंसेस सुने होंगे। उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि वो उनकी जो उड़ान वायु है जो उनके मूलाधार चक्र में होती है, वो उसी कुंडलिनी शक्ति को जो साधक हैं ऊपर उठा के अपान वायु बनाते हैं। उसी से ही अपनी साधना कर करके उस कुंडलिनी जो शक्ति है, उसी ऊर्जा को, तभी तो ब्रह्मचार्य होता है ना, उस शक्ति को ऊपर उठा के अपने ये शिव के पास लेके जाते हैं, अपने मतलब सहस्त्रार के पास लेके जाते हैं। तब जाके उनकी कुंडलिनी जागृत होती है, तब जाके उनमें आध्यात्मिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ आती हैं, है ना। तो कर्ण पिशाचिनी क्या करती है, वो वहाँ पे जाती है, उनकी वही जो ऊर्जा है वो निकाल लेती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ संभोग कर रही है, जो काफी लोग बोलते हैं। मैंने सुना है। हाँ, ऐसा नहीं है, वो बस वो ऊर्जा निकाल लेती है, वो खींच लेती है, वो अपने पास रख लेती है बस। तो वो अगर ऊर्जा ही अपने पास रख ली तो फायदा क्या उनका, वो अपना किस चीज़ से काम करेंगे। तो फिर उन्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा और उसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उससे डरते हैं। तो पिशाचिनियों का काम ये होता है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं उस ऊर्जा को निकाल लेते हैं। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। जिस जगह पे बुरी शक्ति है, जिस जगह पे बुरी एनर्जीज़ हैं आसपास, अगर वहाँ से वो जो बुरी शक्तियाँ हैं उसको वो खींच ले, उसको वो ले आए, तो वहाँ पे क्या बचा? अच्छा, है ना। तो जब किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, जहाँ पे कोई डिजीज़ है, स्पेशली अगर कोई कैंसर जैसी चीज़ें या फिर कोई ऐसा कुछ अंदर इन्फेक्शन या ऐसा कुछ होता है, तो वो जो पिशाचिनी है वो उसको खींच लेते हैं, वो गलत चीज़ को निकाल लेते हैं किसी की बॉडी में से। किसी घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसको निकाल के ले आते हैं। अगर कहीं पे पोजेशन का केस है जहाँ पे एक आत्मा को नहीं होना चाहिए किसी और की बॉडी में या किसी घर में, तो उसको भी खींच के ले आते हैं। मतलब पिशाच पॉजिटिवली भी बिहेव करते हैं। वो आपका इंटेंशन है कि आप किस तरह से किस जगह पे काम करवा रहे हो, कैसे कर रहे हो। न्यूक्लियर पावर है, उससे एनर्जी भी क्रिएट होती है और उससे बॉम्ब्स भी बनते हैं। नहीं, तो जैसे पिशाचों के बारे में हमने यही सुना है कि वो थोड़ा ऑब्वियसली एनर्जी सक कर लेते हैं, आपको हार्म करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है कि वो पॉजिटिव वे में भी बिहेव करते हैं। वो आपको आना चाहिए कि आप कैसे करवा। अब जैसे आपने उच्चैठ गणपति की साधना की है ना, तो उनके साथ में पिशाचिनी आते हैं, लेकिन आपने उनकी साधना की, आपने उन्हें खुश किया है। तो वो जो पिशाचिनी आपके यहाँ से जो भी चीज़ है जो आपके पास विघ्न डाल रहे हैं, वो सारी ऊर्जा अपने पास खींच लेते हैं, तो उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ आ रखी हैं जो आपको हार्म पहुँचा रही हैं, कोई काला जादू किसी ने आपके ऊपर किया है या फिर कोई किसी ने कुछ भेजा है आपके ऊपर, ऐसी कोई भी चीज़ होती है, वो उसको खींच लेते हैं, उसको अपने पास ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उन्हीं की वजह से होती है। तो फिर आपका कोई काम रुक नहीं सकता। अच्छा, हाँ। तो ये जो गणपति के तांत्रिक रूप की हम पूजा करने से वो एक्चुअल में विघ्नहर्ता वाला होता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ विघ्न आ रही है तो उनकी पूजा करने से वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ऐसा भी है कि अगर किसी ने आपके ऊपर या किसी के ऊपर कुछ भी छोड़ा है तो उस फॉर्म की पूजा करने से आपको उससे रिलीफ मिलता है? डेफिनेटली। अगर कोई पोजेस्ड है तो भी आपको उससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो उसे खींच के ले आएंगी। अगर आपके घर में किसी ने ऐसा कुछ छोड़ा है या आपके ऊपर कुछ ऐसा है तो वो उससे भी आपको रिलीफ दिलाएंगे, क्योंकि वो अपने पास ही खींच लेती हैं। वो एक वैक्यूम वाली एनर्जी जो होती है उनके अंदर, वो है।
फिर हमें उन्हें कहीं पे, फिर वो हमारे आगे हमारी क्रिया है कि हमें उन्हें कैसे छोड़ के आना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है जो उच्चेश गणपति की काफ़ी अच्छी है। कुछ लोग उसे गलत इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी बुरा नाम फैल गया, लेकिन इसका अच्छा इस्तेमाल, मतलब इसका एक अच्छा कार्य भी है, इसकी एक अच्छी क्रिया भी तो है जो मैंने आपको बताई। इस स्टोरी की इनकी कोई स्टोरी भी है इस फॉर्म की कोई? मतलब मैंने खैर पहली बार सुना है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हो रही हूँ सुनने के लिए कि इनका स्वरूप कैसे एग्जिस्टेंस में आया। इनका स्वरूप स्टोरी आज सच ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत अलग अलग स्वरूप हैं। पर हाँ, इनका किस लिए इनका वो हुआ, पिशाच पिशाचनी के साथ वो जो भी काम करते हैं, तो उनके देवी देवता इसीलिए ही माने जाते हैं। ओके। तो दैट वाज द वन। कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? आपने कभी इसकी प्रैक्टिस करी है? जी। पहली बार जब मैंने इनकी साधना जब पहली बार खुद की थी, पहले दिन ही मुझे इनका दर्शन हो गया था। अच्छा। हाँ, तो एक तो वो कुछ ही समय के लिए थे और मतलब एकदम पूरी दीवार पे ऐसे पूरा का पूरा बड़ा सा दिख रहे थे। और होता है ना अब हमारे मन में कि भाई, उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटी भी थी, तो इतना ज़्यादा उस तरफ दिमाग नहीं चलता, तो हाँ चलो फ़ोन में फ़ोटो खींच लेते हैं। तो जैसे ही फ़ोन में फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोन लिया, गायब। ओके। हाँ, तब तक वो वहाँ पे थे काफ़ी देर तक। तो वो एक ब्लेसिंग मिली थी अंदर से कि इन आके खुद दर्शन दिए। उसके बाद हमने काफ़ी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनकी साधना सिखाई भी, उन्हें इनिशिएट भी किया इस चीज़ में, प्रॉब्लम्स जो हैं उसके साथ। तो उनके भी अभी रिजल्ट्स है। अभी कल ही हमने एक पूजा की थी उनके घर पे, क्योंकि वो इनके बहुत बड़े अब साधक बन गए हैं उच्चेश गणपति के, जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने इनकी साधना की थी और उसी के ही 1 महीने बाद उन्होंने उनको अपना खुद का घर उन्होंने खरीद लिया था। एंड ही इज़ वेरी यंग, अभी मतलब अपने 20s के एज में ही है। तो उनके सारे काम जो थे ऐसे बनने लग गए थे, जिसकी वजह से उनके अंदर अहंकार तो था ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया था कि साधना जो है उसकी सबसे अच्छी लगती है जिसके अंदर अहंकार नहीं होता। तो उन्होंने तो यही माना हुआ है कि ये जो घर है ये तो गणपति जी का है, उच्चेश गणपति का है। तो उन्होंने अपना जो पहला जो होमा भी था घर में, जो हवन था, वो उन्होंने उच्चेश गणपति का ही करवाया था, उन्हें एक तरह से थैंक यू बोलने के लिए कि आप ही हो। और उस घर में पता है क्या चीज़ थी, वो जैसे ही उस घर में आए, पहले जो लोग रह रहे थे, उन्होंने अपने घर के सामने गणपति जी का वो रखा हुआ था, अपने दरवाजे में वो टांगा हुआ था गणपति जी का जो फेस है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, एक बहुत बड़ी पूरी वॉल में गणपति जी की पेंटिंग होती है। तो उस टाइम उन्हें वो साइन मिला कि ये उन्हीं की वजह से मुझे मिला है, जो हमारे उच्चेश गणपति हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि अगर आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में ले सकते हो, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन कुछ विघ्न आ रही है, माइंड ब्लॉकेजेस या कुछ भी आ रही हैं, वो चीज़ें वो हटा देते हैं। तो हम लोगों ने पिशाच और पिशाचनी की बात करी, तो ऐसे और भी बहुत सारे एंटिटीज होते हैं जो कई बार हमारे आसपास होते हैं, बट हर कोई देख नहीं पाता है जी। तो उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि क्या कभी आपने ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है अपने, क्योंकि आपका काम प्रैक्टिसेस का है, तो कुछ आपके पास भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, या जनरली साधनाओं के दौरान आपको कुछ अनुभव होते होंगे? हाँ जी। तो अभी मतलब हाल ही में एक केस था, वो भी मतलब उच्चेश गणपति के जो पिशाच रूप थे उन्हीं की वजह से वो बचे थे। तो एक गांव था, तो हम अब क्योंकि वो हमारे नोन में ही कोई थे, तो वहाँ से उन्हें कॉल आया कि जो हमारी पत्नी है उसमें कोई जिन आ रखा है। या फिर वो उसमें, तो पहले मैंने बोला कि जिन ऐसे ही तो आ नहीं जाते हैं ऐसे, क्योंकि हम तो उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ क्रिया होती है। तो फिर हमने बोला कि ऐसी चीज़ें तो हो, मतलब ऐसे ही नहीं आते हैं ये। तो फिर बोला ठीक है, आप ऐसा करो, बात करवाओ मेरी उनसे, क्योंकि किसी के भी एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि उसके अंदर है कि नहीं है। अच्छा। तो हमने कुछ चीज़ें पूछी उनसे। तो यहाँ मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगी, क्या कौन से टाइप का एंटिटी पता लग जाता है बात करके? हर किसी का इम्पैक्ट अलग होता है। लाइक अब जिनकी बात करें तो मैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, कोई आत्मा या नॉर्मल कुछ प्रेत आत्मा या पिशाच है तो वो अलग रिएक्शन होगा, अलग एक्सपीरियंस होगा। जी डेफिनेटली, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, आपकी बॉडी में आपको अलग अलग फील होगा। तो वो कहते हैं कि जिन है वो, लेकिन जिन नहीं था, उसी का बहुत ही कोई लोअर एंटिटी था, वो था। तो मैंने उनसे बात की, जो लेडी थी, उनकी जो वाइफ थी,
तो मैं बोला क्या पता, वैसे गांव में सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर जो उनकी वाइफ होती है थोड़ा सा सुनाने लग जाते हैं, तो बोला इसमें तो भूत आ गए। तो फिर हमने बात की तो उन्होंने बोला कि रात को सोते हुए हमें अपने पति दिखते हैं, लेकिन मतलब वो होते नहीं, और फिर सुबह ऐसे बॉडी में ऐसे निशान बने हुए हैं मेरी बॉडी में, और काफ़ी कुछ गलत गलत करके चले जाते हैं, और उनके बैक में बहुत ज़्यादा भारी फील होता है उन्हें हमेशा, कि कोई कुछ बैठा हुआ है पूरे समय। और कहते हैं पहले से बहुत ज़्यादा वीक होने लग गई थी, उनकी आवाज़ से ही पता चल गया था कि वो कितनी कैसे वीक हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब, और फिर मुझे पता है कि वो मेरे मतलब ऐसे पति वो बस बन के आते हैं, और वो सपने में ही है, लेकिन बॉडी में निशान कहाँ से आ रहे हैं, एक तरह से सुबह वो उठते हैं उनके बॉडी में निशान होते हैं। तो फिर उसके बाद में पता चला कि ज़रूर कुछ ना कुछ है ऐसा। तब जाके हमने जो गणपति साधना थी, ये जो उच्चैठ गणपति की जो साधना थी, वो उनके लिए उनकी जो क्रिया होती है वो वहाँ पे की थी। तो उसकी बॉडी में जो भी था ना, वो बहुत आराम से निकल के आ गया था एक ही बार में। और फिर उसको जाके हमने लेके जाके अलग से फिर उनका तर्पण करना होता है, ताकि उस आत्मा या वो जो भी एंटिटी उसको मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता कि ये निकाल के बस कैद कर लिया, ऐसी चीजें नहीं होती डिब्बे में शीशे में कैद नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं रखते। जी। मेरे को लगा आपके घर में बॉटल पड़ी होंगी इसमें आत्माओं की। जी नहीं। तो इसमें ये होता है कि इन आत्माओं को भी मुक्ति चाहिए होती है, वो भी बेचारी भटक रही होती हैं। तो अब हमने बोला कि आप कहाँ से लेके आ गई है ना, तो फिर खेत में आप गए थे, शमशान गए हो, वहाँ से लेके आए हो। कहते हमारे तो खेत में ही जो भी होती है, किसी का जो क्रिमेशन या ऐसा कुछ करना होता है वहीं पे ही कर देते हैं हम। तो दैट इज खेत में ही कर देते हैं वो कहीं पे, तो फिर वो खेती करेंगे, वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है ना।